Welcome to EduVibe, the vibe of smart education. This is chapter 3, Mindful Eating, a path to a healthy body. And this is part 11 of your chapter. अगर आपको पहले के चैप्टर्स पढ़ने हैं या इस चैप्टर के पहले पार्ट्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए EduVibe, the vibe of smart education. In this part, children, we will know about balanced diet. Okay? Are nutritional requirements the same for everyone? क्या हर एक की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता एक जैसी है? नहीं. Do you and your grandparents need the same type or the same amount of nutrients? क्या आप और आपके दादा दादी नाना नानी grandparents को सेम अमाउंट के न्यूट्रिशंस चाहिए, सेम अमाउंट का फूड चाहिए खाने के लिए? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on. तो जो ये रिक्वायरमेंट होती है कि किस टाइप का हमें फूड खाना है और कितना फूड खाना है, एक डाइट में कितने पोषक तत्व लेने हैं, वो सब निर्भर करते हैं हमारे जेंडर पर, हमारी एज पर, हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं, हम कितना ज़्यादा काम करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा स्टेटस कैसा है और इसी तरह के और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. तो हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं फूड टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की. यू हैव लिस्टेड, हम लिस्ट बना चुके हैं, आप लिस्ट बना चुके हैं फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1. 3.1 में उन सभी फूड्स की जो आपने पूरे वीक में कंज्यूम किए थे, राइट. चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. अब आप चेक कीजिए कि क्या आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं एंड अदर असेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और जो भी आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके विकास के लिए आपको ज़रूरी तत्व चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, क्या वो भी आपके उन फूड्स आइटम्स में हैं जो आपने पूरे हफ्ते खाए हैं बच्चों? इफ़ नॉट, अगर नहीं हैं, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट्स नीड टू बी एडेड. तो आप चेक कीजिए कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपको ऐड करने चाहिए. अ डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे ज़रूरी पोषक तत्व हो, रफेज हो एंड वाटर हो इन द राइट अमाउंट, और वो भी सही मात्रा में, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी की, शरीर के समुचित विकास के लिए, समुचित बढ़ोतरी के लिए, तो उस डाइट को हम कहते हैं इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन. व्हाट चेंजेस वुड यू मेक? तो आप क्या चेंजेस करोगे इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस्ड डाइट, अपनी डाइट में इसे बैलेंस्ड डाइट बनाने के लिए. तो बच्चों सोचिए और बताइए कि आप किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बना सकते हो कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो, उसमें वाटर भी हो, रफेज भी हो यानी कि फाइबर भी हो, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, आपको सब कुछ मिले. रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. यहाँ पर आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स. पोटैटो वेफर्स के पैकेट में कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं एंड अ पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है. दीज बोथ पैकेट्स आर ऑफ पर 100 ग्राम्स के ये पैकेट्स हैं दोनों. पोटैटो वेफर्स देखते हैं, इसमें एनर्जी है 536 किलो कैलोरीज. ओके, रोस्टेड चना में एनर्जी आपको मिलती है 355 किलो कैलोरीज. यहाँ फैट्स हैं 35 ग्राम्स और यहाँ फैट्स हैं 6.26 ग्राम्स. कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स 58.58 ग्राम्स. प्रोटीन्स हैं यहाँ पर 7 ग्राम और यहाँ प्रोटीन है 18.64 ग्राम्स.
डाइटरी फाइबर इज 4.8 ग्राम्स और यहाँ डाइटरी फाइबर है 16.8 grams. So these are the nutritional value of these foods. Based on the nutritional information on the food packets given above, which food would you choose and why? तो जो आपको अभी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाई गई दोनों पैकेट्स की, उनके आधार पर आप बताइए कि आप इनमें से कौन सा फूड चुनेंगे और क्यों चुनेंगे. सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज, कुछ फूड्स में हाई कैलोरीज होती हैं ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट, क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में या तो चीनी होती है या फिर फैट कंटेंट होता है. मोरओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स, और उस पर भी उनमें बहुत कम अमाउंट में हमें प्रोटीन, मिनरल, वाइटामिन और डाइटरी फाइबर मिलता है. दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड, इन्हें हम कहते हैं जंक फूड. इन फूड्स में आते हैं पोटैटो वेफर्स, ओके, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. सो कंज्यूमिंग दीज फूड, इन फूड्स को खाना फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी या फिर ऑलमोस्ट रोज, इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी. ये बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं. दे मेक अ पर्सन ओबेस, ये अब एक इंसान को मोटा बनाते हैं. सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऐसे इंसान को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ये याद रखना है बच्चों, डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट, डॉक्टर पोशिता की स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, हमें अपनी शरीर का ध्यान रखना है हेल्दी रहने के लिए. ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार लेना, एंड अवॉइडिंग जंक फूड, और जंक फूड अवॉइड करना, कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी की तरफ हमें ले जाता है. गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य एक हमें खुश जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है. विच ऑफ the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food? 3.9 में हमने जिन फूड की स्टडी की थी उनमें से किनको आप जंक फूड कह सकते हैं? सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर. तो पैकेट फूड जो होता है, जितने भी फूड आइटम्स हमारे पैकेट में आते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो वेफर्स हो, कुछ भी हो, बिस्किट्स हो, नमकीन्स हो, उनके ऊपर ये ज़रूरी है कि वहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में वो अपने कवर पर लिखें, छापें. द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट. इंफॉर्मेशन में सारी न्यूट्रिएंट्स के जितना जितना उनमें अमाउंट है उसकी लिस्ट होनी चाहिए. समटाइम्स, कभी कभी मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड, कुछ और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी कि फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी. ओके, तो कभी कभी उनमें कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए. आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फोर्टिफाइड फूड्स में आते हैं. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI इज अ गवर्नमेंट एजेंसी, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया, जो इंडिया में फूड क्वालिटी पर नज़र रखती है और इसे रेगुलेट करती है ताकि फूड क्वालिटी जो है वो बनी रहे. Stay tuned children, have questions? Feel free to ask anytime. Looking forward to a great year ahead. Please like, share and subscribe EduVibe, the vibe of smart education.